ये वालो वेलकम टू माय चैनल। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और उसका ये पार्ट 3 है जिसमें हम मोड कवर करेंगे। हम देखेंगे मोड कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड, जिसमें हम ग्रुप टेबल और एनालिसिस टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है और हमें सबसे पहला स्टेप है मोड निकालने का कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। तो मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। और मोड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितनी बार ज़्यादा बारी आई है उसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हो। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बारी आया है। तो वो हमें साफ दिख रहा है 22, जो कि 4 बार रिपीट हुआ है। तो हमारा जो मोड है वो है इस केस में 22। बस मैम डिस्क्रीट सीरीज़ का, और इसमें हमें मोड निकालना है और हमें पता है मोड क्या है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 10। 10 के सामने क्या है हमारा 140। तो हमारा जो मोड है वो क्या आ गया, 140। तो ये है इंस्पेक्शन मेथड से, जिसमें हम सिर्फ देख कर ही पता लगाते हैं कि मोड हमारा ये है क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। बट अगर यहाँ पर भी होता 10 तो हम कैसे निकालते, तो क्या हम 120 लेते या 140 लेते। तो इसे हम करते हैं ग्रुपिंग मेथड से, जो कि हम अभी नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ग्रुपिंग टेबल बनाना और एनालिसिस टेबल बनाना। ओके, ये ग्रुपिंग मेथड के अंदर आता है, जिसमें या तो अगर मान लो यहाँ पर होता हमारा 9 भी, तो भी हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी नियर अबाउट है इनकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो चलो समझते हैं मोड हम कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में या कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो उसके दो मेथड, एक इंस्पेक्शन मेथड और एक है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हम सिर्फ देख कर निकाल लेते हैं अगर कि कोई फ्रिक्वेंसी कितनी बारी आई है। ओके, और ग्रुपिंग मेथड में हमें ये ग्रुपिंग मेथड कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास दो सेम फ्रिक्वेंसी होए या फिर काफ़ी नियर होए वो। अभी हम जब करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। और ग्रुपिंग मेथड में याद रखिएगा कि हम दो टेबल बनाते हैं, ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल, और उसके बेस पे हम मोड निकालते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड के लिए हमें पता है दो चीज़ें हैं, एक ग्रुपिंग टेबल बनेगा और एक एनालिसिस टेबल बनेगा। तो ये हम बनाने जा रहे हैं ग्रुपिंग टेबल, तो वो देखते हैं हम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 17। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, ये 10 10 ये रिपीट है और ये काफ़ी ना मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें इतना गैप नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका है कि आप 1 2 3 4 5 5 रोज़ या कॉलम जो भी बोलते हैं उसे आप, और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये सेकंड, ये तो फर्स्ट वाला है ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 17। सेकंड में टेबल में हमें क्या बनाना है, सेकंड कॉलम में हमें दो दो प्लस करते जाना है। 3 में 8 प्लस करा 11, ये आया हमारा 22। इसमें हमें दो दो क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है इन दोनों को, 22 और ये आया हमारा 5। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे में हमें इसमें क्या करना है कि हमें पहले को छोड़ के दो दो ऐड करते जाना। अब 8 और 10 को ऐड करा 18। ठीक है, पहले को छोड़ देना, बस दो दो ऐड करते जाना। 12 और 16 को ऐड करा, हमारा आया 28। 14 और 10 को करा 24। 8 और 17 को करेंगे 25। 5 और 4 को करेंगे तो हमारा आएगा 9। तो हमें ऐसे ऐड करना है। फिर फोर्थ वाले में क्या करना है, तीन तीन ऐड करते जाना है। इन तीनों को ऐड करेंगे हम, 3 8 और 10 को ऐड करा 21। 12 16 14 को 42। 10 8 और 17 हमारा आया 35। और ये आ गया हमारा 10। 5 4 और 1 को ऐड करके। और फिफ्थ में भी हमने, फिफ्थ में क्या करना है, हमने पहले को छोड़ के तीन तीन ऐड करना है। पहले को छोड़ के जब हम तीन तीन ऐड करेंगे तो हमारा आएगा पहले 30। 16 14 10 को करा 40। 8 17 5 को करा हमारा 30। और ये फिफ्थ 1 2 3 4, और ये सिक्स्थ वाले में हमने क्या करना है, पहला और दूसरे को छोड़ के, मतलब दो दो छोड़ के तीन तीन ऐड करना है। तो 10 12 और 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 38।
14, 10 और 8 को करा तो हमारा आया 32। 17, 5 और 4 को करा तो हमारा आया 26। इतना हमने ग्रुपिंग टेबल बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है इनमें से 30, उसको सर्कल करते जाना है। इसमें बड़ा कौन है 28, 42, 40, 38। अब इसके बेस पे हम बनाएंगे अपना एनालिसिस टेबल। तो एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ कि यहाँ पे हमें ऐड कैसे करना है। ये तो हमारा पहले दे ही रखा है, तो सेकंड में हमने क्या करना है, दो दो ऐड करते जाना है। तीसरे में हमने क्या करना है, पहले को छोड़ के दो दो ऐड करते जाना है। फोर्थ में हमने क्या करना है, तीन तीन ऐड करते जाना है। फिफ्थ में हमें एक छोड़ के तीन तीन, और सिक्स्थ में हमने दो छोड़ के तीन तीन ऐड करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट है उनको सर्कल कर लेना है। उसके बाद अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। टेबल बनाने के लिए जो हमारी एक्स सीरीज़ थी वो हम ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख देंगे, और वर्टिकली हमने यहाँ पे 6 कॉलम बनाए थे तो वो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ये ग्रुपिंग टेबल देखते हैं, जिसमें हमारा पहले में हाईएस्ट क्या था 17। 17 के आगे क्या है 10, तो 10 के आगे हम फर्स्ट नंबर पे हम टिक लगा देंगे। और जो ये हमारा सेकंड वाला है ग्रुप, सेकंड वाला ये जिसमें हमने ऐड टू करा था, तो ये हमारा 30 हाईएस्ट है। और 30 कैसे मिलके बना 16 और 14, इसके आगे क्या है 6 और 7, तो हम 6 और 7 में टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 28। 28 कैसे बना 16 और 12 को ऐड करके, यानी 5 और 6, तो हम तीसरे में 5th नंबर और 6th नंबर पे टिक लगा देंगे। उसके बाद है हमारा 42। 42 इसके सामने बना 12, 16 और 14 को प्लस करके, तो 5, 6, 7, तो फोर्थ नंबर में हम 5, 6 और 7 पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा 40। 40 कैसे बना 16, 14 और 10 को प्लस करके 6, 7, 8, तो फोर्थ नंबर में हम 6, 7 और 8 पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा 38। 38 कैसे बना है 16, 20 और 12 और 10 को प्लस करके, तो 4, 5, 6 पे टिक लगा देंगे। 4, 5 और 6। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये आया 1, 3, ये आया हमारा 5, ये हमारा 3, ये हमारा 1, ये है हमारा 1, ये जो हमारा 10 के सामने यहाँ में हमारा क्या है 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या है, बड़ा कौन है इसमें से 5। फिफ्थ के आगे क्या है 6, तो हमारा जो मोड आ गया वो क्या है हमारा 6। तो यही था एनालिसिस टेबल बनाना। हमने देखा ग्रुपिंग मेथड से हम कैसे मोड निकालते हैं। हमने पहले ग्रुपिंग टेबल बनाना है, उसके बेस पे जो हाईएस्ट है उसका एनालिसिस टेबल बनाना है। ओके, तो स्किट सीरीज में मोड कैसे निकालते हैं बाय ग्रुपिंग मेथड। देखेंगे कि हम मोड कैसे निकालते हैं इन कंटिन्यूस सीरीज बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड है, तो इसे करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे 7, तो हमने 7 वाला जो क्लास इंटरवल है उसको ऐसे बॉक्स बना लेना है। तो हमें अपना क्लास इंटरवल मिल चुका है 20 to 30। इसके बेस पे हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है हमारा मोड का, मोड इज़ इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, तो हमारा L1 क्या है, हमारा L क्या है ये 20, हमारा F0 ये है, सॉरी F1 ये है, F0 ये ऊपर वाला, और ये F2 इसके नीचे वाला। तो F0, F1, F2 भी हमारे पास है, और I क्या होता है इनका डिफरेंस, तो जो कि है 10। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमारा L1 है 20 प्लस हमारा F1 माइनस F0 7 माइनस 5 2F1, यानी 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई हमारा क्या है 10। तो 20 प्लस 7 माइनस 5 हमारा 2, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 10 हमारा आ गया 4 इंटू 10। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 20 प्लस 5 हमारा आ गया 25। तो हमारा जो मोड है वो क्या है 25। ये हमने निकाला इंस्पेक्शन मेथड से।
क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इनके बीच, और हमारे पास एक क्लास इंटरवल हमने ढूंढ ली और उसके बेस पे हमने ये सम सॉल्व कर लिया। तो ये फॉर्मूला है बाय इंस्पेक्शन मेथड निकालने का। अब हम देखेंगे ग्रुपिंग मेथड में हम कैसे निकालते हैं। फिर इसमें मोड ग्रुपिंग मेथड से कैसे निकालते हैं वो हम इसमें देखेंगे। उसका भी सेम ही मेथड है, बस हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल मिलता है और उसके बेस पे हम दोबारा वो फार्मूला लगा के L1 + F1 - F0 उससे हम निकालते हैं आगे मोड। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। सेम मेथड, हमारे पास ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी, और उसमें हमने हाईएस्ट देख लेना। अब हमारे यहाँ पे हाईएस्ट 2 है, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, इनको सर्कल कर लेना है। उसके बाद हम सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, दो दो ऐड करते जाएंगे। तो हमारा आया 3, 14, 19, ये अकेला आ गया तो उसको अकेले ही रहने दीजिए। थर्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ के दो दो ऐड करेंगे तो 12, 14, 11। फिर फोर्थ में हम क्या करेंगे, पहले को इन तीन तीन को ऐड करेंगे तो ये आया हमारा 13। फिर इन तीनों को ऐड करा 23। फिर फोर्थ में हम क्या करते हैं, पहले को छोड़ के तीन तीन ऐड करेंगे तो ये आया हमारा 16। फिर इनको ऐड करा तो हमारा आया 21। फिर सिक्स्थ में हम क्या करेंगे, दो को छोड़ के हम तीन ऐड करेंगे तो ये आया हमारा 24 और है नहीं आगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट है उस पर सर्कल कर लेना है। तो हमारा हाईएस्ट 14, 14, 23, 21, 24, और इसके बेस पे हम आगे बनाएंगे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हम जो क्लास इंटरवल है उसको ऊपर लिख लेंगे, और ये जो सिक्स्थ है जो हमने कॉलम थे वो हम उसको ऐसे वर्टिकली लिख देंगे। उसके बाद पहले कॉलम में हम देखें, पहले में हमारा 10 और 10 है। 10 किसके सामने है, 10/15, तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे। फिर एक और 10 है, 20 और 25, इधर टिक। उसके बाद है हमारा 19। 19 कैसे बना है, 10 और 9 को प्लस करके, यानी 20, 25 और 25 to 30, इन दोनों पे टिक आएगा सेकंड में। फिर थर्ड में हमारा 14। 14 कैसे बना, 4 और 10 को प्लस करके, और 15, 20 और 20 इधर टिक आएगा थर्ड में, इन दोनों पे। नेक्स्ट हमारा 23। 23 इन तीनों को मिला के बना है तो 15, 20 इसको और इसको, 15, 20, 20, 25 और 25, 30। नेक्स्ट है हमारा ये 21। 21 इन तीनों को मिला के 20, 25 यहाँ से, इधर, इधर और इधर। नेक्स्ट हमारा 24। 24 कैसे बना है, इन तीनों को, यानी 10 to 15 से यहाँ तक हम टिक लगा लेंगे। सॉरी कुछ गलत हो गया, हाँ, और एक यहाँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 नहीं, ये 2, 3, 6, 3, 1। हाईएस्ट क्या है, 6, तो इसके ऊपर क्या है 20, 25, ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल। अब हम इसके बेस पे जो क्वेश्चन था, ये हमारा क्लास इंटरवल, अब हम इसके बेस पे जो क्लास इंटरवल है वो 20, 25 जो कि हमने एनालिसिस टेबल से निकाला। उसके बाद बस हम फार्मूला पुट करेंगे, मोड इज इक्वल टू L1 + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 इंटू I। ठीक है, ये है हमारा F1, हमारा ये F0 और ये है हमारा F2। फॉर्मूला में पुट करेंगे, L क्या है हमारा 20 + F1 10 - 4, इसी तरह 2 को 10 से 20 - 4 - 9, और I क्या है हमारा 5। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। 20 + 10 में से 4 गया, 5, सॉरी 6, और नीचे सॉल्व करके आ रहा हमारा 7 और इंटू 5। 20 + 6, 5 जो 30 और 7, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.285, एंड ऐड कर देंगे तो 24.285 इज द आंसर। राउंड ऑफ करके लिखें तो 24.29, इसको इससे राउंड ऑफ हो गया। तो ये है हमारा मोड। ये हमने देखा ग्रुपिंग मेथड से हम कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड। सो इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।